इस वाले एपिसोड का नाम है द जी स्वॉर्ड। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोटेन और ट्रंक्स है वो सोकर उठते हैं। गोटेन को ट्रंक्स उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर जैसे ही वो खाने का नाम लेता है वो उठ जाते हैं और वहाँ की तलाशी लेते हैं और वापस से सीन शूट होता है। ये होता है सुप्रीम काय का। जो सुप्रीम काय है वो भी गोहान को ठीक कर देते हैं और उसे जी स्वॉर्ड के बारे में बताते हैं। और गोहान भी उठकर उनसे बात करता है कि मैं मर गया था या जिंदा था। उसे वो पूरी की पूरी बात समझा देते हैं और बताते हैं कि तुम हमारे प्लेनेट पर आए हो और तुम्हें जी स्वॉर्ड निकालनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो उसे जी स्वॉर्ड के पास भी ले गए थे और जो गोहान है उस जी स्वॉर्ड को निकालने के लिए तैयार होता है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डैंडे का प्लेस, जहाँ पर जो वीडल है वो बैठी हुई रो रही है एक साइड में। और जो बुल्मा है वो कहती है मुझे यकीन नहीं होता वो गोहान जिसने सेल जैसे मॉन्स्टर को हराया है वो उस मोटे बद्दे माजिम्बू से हार गया। जो वीडल है उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहती है क्या क्या मौत 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 मौत, क्या मौत लगा रखी है तुमने, अभी तक हमें उसकी बॉडी भी नहीं मिली, पर तुमने क्या मान लिया है कि गोहान मर गया है। वो नहीं मरा, मेरा दिल कहता है वो अभी भी ठीक है। जो क्रिलिन है वो कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब हम उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है वीडल, इसका मतलब है वो मर गया है। जो वीडल है वो कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता वो मर गया है, वो अभी भी जिंदा है। और वो चल कर साइड में चली जाती है और जाकर कहती है मेरा दिल कहता है तुम अभी भी ठीक हो गोहान, तुम जब तक नहीं मर सकते तब तक हम मिल ना जाए। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है सुप्रीम काय के प्लेनेट का। जो गोहान है अपने हाथों में पकड़ लेता है जी स्वॉर्ड को और उसे निकालने की कोशिश करता है। जो किबिटो है वो उसे कहता है तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। जो गोहान है वो कहता है अगर मैंने निकाल लिया तो किबिटो है वो कहता है नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। जो गोहान है वो कहता है ठीक है। फिर गोहान अपने हाथों से उसे पकड़ता है और पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है और गोहान अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो तलवार अपनी जगह से हिलती तक नहीं। वो अपने पैरों से अपने मुंह से यहाँ तक कि वो पता नहीं कहाँ से ताकत लगा देता है और रुक के उतारने लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। जो गोहान है मुड़ता हुआ पीछे चला जाता है और उसका सिर बहुत ही स्पीड से पत्थर पर लगता है यानी पहाड़ पर। और फिर वो उठकर देखता है उसके हाथ भी लाल हो गए हैं। और जो सुप्रीम काय है वो कहते हैं फिर से कोशिश करो गोहान। जो गोहान है वो कहता है मेरे प्यारे हाथों मेरी मदद करो। और जो गोहान है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो किबिटो है वो कहता है मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है पर तुम्हारी सुपर सैयन की शक्ति भी से नहीं निकाल पाएगी। जो गोहान है अपने सुपर सैयन बन के उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे निकालने की कोशिश करता है और बहुत ताकत लगाने लगता है, बहुत रुके उतारने लगता है और उसकी ताकत से जो पहाड़ है वो हिलने लगता है, उसके पैर भी ज़मीन में चले जाते हैं। और जो वो जी स्वॉर्ड है वो हल्की हल्की ऊपर आती है और एकदम से वो बाहर आ जाती है और गोहान उसे लेकर हवा में चला जाता है। और जो गोहान है उसे पकड़ कर रखता है और सोचता है ये कितनी भारी है। और जो वो पहाड़ होता है उसमें पूरे में टेढ़ आ जाती है। फिर वो एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। गोहान कहता है ये बहुत भारी है, अब मैं समझ गया ये मेरी वो को हराने में मदद कैसे करेगी। और फिर वो उस तलवार को उठाता है और वो पीछे को गिर जाता है और वो कहता है मैं समझ गया सुप्रीम काय इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सुप्रीम काय पूछते अच्छा तो तुम इसे बू को कैसे हराओगे। गोहान कहता है कि अगर मैं इसे बू को पकड़ा दूं तो वो हिल नहीं पाएगा और इसका वजन उठा नहीं पाएगा, इससे वो हार जाएगा। जो कि बिटो है वो कहता है ये मजाक का टाइम नहीं है। जो गोहान है वो कहता है ठीक है फिर अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो इसे पकड़ के देखो एक बार। गोहान उसके हाथ में वो तलवार दे देता है और वो तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो उसे नहीं उठा पाता। फिर जब वो ज़मीन पर गिरी हुई होती है वो उसे उठाने की कोशिश करता है। किबिटो पूरी ताकत लगाता है पर वो उससे हिलती भी नहीं, ज़मीन पे पड़ी हुई। जो किबिटो है वो कहता है ये इतनी भी भारी नहीं है। गोहान कहता है कि तुम इसे उठा भी नहीं पाए और तुम कहते हो ये भारी नहीं है। किबिटो कहता है ये तुम्हें चलानी है, मुझे नहीं समझे, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है और बूथे लड़ना है, मुझे नहीं, इससे तुम ट्रेनिंग करो। वापस से दूसरा सीन शूट होता है। ये होता है गोकू का। जो गोकू है वो कहता है कि जो फ्यूज़न है वो सिर्फ 30 मिनट के लिए है और तुम 30 मिनट में तुम्हें सब कुछ करना होगा और माजिम्बो को हराना होगा। वो देखता है गोटेन और ट्रंक्स की तरफ जो कि गुस्से में उसे घूर रहे हैं और बहुत ज़्यादा घूरते रहते हैं। गोकू पूछता है क्या हुआ। ट्रंक्स कहता है तुम तो दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के माने जाते हो या ऐसे ही कुछ, दुनिया के सबसे महान, तो तुमने मेरे डैड को क्यों नहीं बचाया। जो गोटेन है वो कहता है हाँ तुमने मेरे भाई को भी नहीं बचाया। जो गोकू है वो कहता है शांत हो जाओ तुम दोनों, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का नहीं हूँ, अगर होता तो उन दोनों की मदद ज़रूर करता। पिकोलो कहता है कि अगर तुम वहाँ नहीं थे तो फिर तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। जो गोकू है वो कहता है कि अगर मैं ताकतवर होता तो सचमुच तुम्हें सब कुछ बताता। वापस से बाबिडी का मैसेज आ जाता है और वो कहता है हम एक शहर में आ गए हैं, अब इसकी बारी है, अगर तुम अभी तक बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, समझ गए। और जो उस शहर के लोग होते हैं वो देख लेते हैं हवा में उड़ रहे हैं बाबिडी और माजिम्बू और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जो गोटेन होता है और ट्रंक्स वो कहते हैं ये कैसी आवाज़ है। जो पिकोलो है वो कहता है अपनी आंखें बंद मत करना। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है बाबिडी का जो कहता है कि हे अगर अभी भी
तुम बाहर नहीं आए तो इन सब को हम ख़त्म कर देंगे। अब की बात तुम क्या कहना चाहते हो माजिम्बू कहता है मैंने बहुत कैंडी खा ली, मैं अब की बात चॉकलेट खाऊंगा। और वो उन सबको अपनी एनर्जी से ऊपर उड़ा देता है और सारे लोग वहाँ की हवा में उड़ने लगते हैं और वो अपनी एनर्जी मारता है और उन सबको चॉकलेट बना देता है और चॉकलेट को एक एक करके वो खानी शुरू कर देता है। जो बाबड़ी है वो कहता है अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आए तो पता नहीं कितने मासूम लोग मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से। और जो बाकी के लोग हैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और जो मिस्टर सैटन है वो ट्रेनिंग करते रहते हैं और वो कहते हैं तुम्हें पता है एक असली चैम्पियन कभी भी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर अपना ध्यान नहीं भटकाता। जो उड़ने की काबिलियत है हमारे शरीर के अंदर पहले से ही है, बस हम इंसान वो उड़ना भूल गए। फटाफट मुझे पकड़ो और नीचे खींचो। वो बहुत सारी स्प्रिंग में बंधा हुआ होता है और 4 पहलवान से नीचे खींचते हैं और जैसे ही वो उसे छोड़ते हैं वो कहता है मेरे शरीर उड़ना शुरू करो और वो जाकर छत पर टकराता है और फिर वो ज़मीन पर टकराता है, फिर वो छत पर टकराता है और उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर तभी दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही एक आदमी बाहर से आता है और कहता है मिस्टर सैटन मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कमरे में मत आया करो। वो उसे बाहर ले जाता है। मिस्टर सैटन बाहर जाकर देखता है बाहर तो बहुत सारे बंदे खड़े हैं और वो कह रहे हैं मिस्टर सैटन हमारा हीरो है, मिस्टर सैटन हमें बचाएंगे, मिस्टर सैटन मिस्टर सैटन। और मिस्टर सैटन देखते हैं इतनी सारी भीड़। मिस्टर सैटन को वो लोग कहते हैं मिस्टर सैटन इतने ताकतवर है उस माजिम्बू मॉन्स्टर को आसानी से हरा देंगे। जो मिस्टर सैटन है अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता और तुम सेफ हो बिल्कुल, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मेरी ट्रेनिंग कामयाब हुई तो मैं अब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा और मुझे माजिम्बू बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा और मैं माजिम्बू को ख़त्म कर दूँगा। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। जो माजिम्बू है वो चॉकलेट खा के छक गया है और वो कहता है चलो अब ख़त्म करते हैं और वो अपनी एनर्जी मारता है और पूरे के पूरे शहर को उड़ा देता है। ये देखकर जो पिकोलो है गोटेन और ट्रंक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो गोटेन है वो उसे बोलता है हे ये मैं बोल रहा हूँ गोटेन। ट्रंक्स कहता है हे ये मैं बोल रहा हूँ ट्रंक्स, अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर जो बाबड़ी है वो कहता है तुम कहाँ हो, फटाफट मेरे सामने आओ। पिकोलो मना कर देता है अब बोलना मत, चुप रहना वरना वो हमारा पता लगा देगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक